हो जाएगा। ओके, कलर टीवी, कलर टीवी पोल वाल्ट में फाइबर ग्लास का प्रयोग, पोल फाइबर यानी कि फाइबर ग्लास का प्रयोग किसके अंदर किया? 1900। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल पहली तौर पर बेसिक तौर पर शामिल की गई। क्या रसिया ने भाग लिया? वॉलीबॉल बेसिक तौर पर शामिल की गई। क्या सॉरी चाइना ने, इंडोनेशिया ने, इन सब ने भाग लिया? बताइए। 1900 धन सिंह सोढ़ मैराथन रात में करवाया, मैराथन हुआ था। चरणजीत सिंह भारत के कप्तान थे। बहुत बढ़िया, भारत बहुत बढ़िया, चरणजीत सिंह। और एक और आ गया, भारत के कप्तान का नाम भी लिख दिया, चरणजीत सिंह, बहुत बढ़िया। और एक और नाम लिख दिया, बुलेट ट्रेन। ये सारा हमने आपको करवाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सारा हमने आपको ओलंपिक्स में करवाया गया है। और कह रहे प्रथम बार, हाँ, एबेबा बिकला, बहुत बढ़िया, ये बिकिला का नाम आ गया, देखो एबेबा बिकला, जिसने 1960 में मैराथन को जीता था, पहला एश्वेत खिलाड़ी। लगातार दूसरे ओलंपिक में भाग इसने लिया और जीता भी। हाँ, इसी के बाद दक्षिण अफ्रीका पर बैन लगाया गया था, साउथ अफ्रीका पर बैन लगाया गया था रंगभेद नीति के कारण। ओके, ऐसा ओलंपिक जिसने, क्या जाम्बिया को इसमें स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर भेजा था? महिला पेंटाथलन बेसिक तौर पर ध्यान दीजिएगा। आईओसी की रंगभेद नीति, कितने शानदार रिवीजन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एशिया महाद्वीप का ओलंपिक का पहला आयोजन, लेकिन हमें ध्यान रखना है 1940 में पहली बार अलॉट हो चुका था, लेकिन आयोजन नहीं हो पाया। इसलिए आयोजन कौन से साल में माना जाता है? 1964। बेसिक तौर पर 1964 माना जाता है। क्या एक जो प्रश्न आया था रंगभेद की नीति के कारण कौन से देश को स्वतंत्र बनाकर भेजा था, क्या ये 1964 टोक्यो ओलंपिक का उदाहरण है क्या? मेरे विद्यार्थियों से जल्दी से मैं भारत ने हॉकी में पदक जीता, बिल्कुल सही, भारत ने हॉकी में पदक जीता, लेकिन क्या करने के बाद? भारत ने 1960 के ओलंपिक में रजत जीता और भारत ने उस क्रम को तोड़ दिया और फिर क्या जीता? बेसिक तौर पर स्वर्ण पदक जीता। ध्यान दीजिएगा, मिल्खा सिंह 5वें स्थान पर नहीं रहे थे, इसके अंदर रहे थे जिसको हमने कहा था गुरबचन सिंह रंधावा, जीएस रंधावा 5वें स्थान पर रहे थे। और ये वो थे जिनको भारत में एथलेटिक्स में पहला क्या दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। जाम्बिया, बिल्कुल सही, वही नाम, जाम्बिया को स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर भेजा गया। अब बताओ, और बताओ, ग्रीको रोमन कुश्ती, क्या ग्रीको रोमन कुश्ती जापान के अंदर शामिल की गई थी? ध्यान दीजिएगा, बेसिक तौर पर जापान के अंदर क्या ग्रीको रोमन कुश्ती शामिल की गई थी? क्या मुझे बताओ, इस चीज का भी मैं कमेंट पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या ग्रीको रोमन कुश्ती शामिल की गई थी? क्या जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताइए। कितना बढ़िया रिवीजन हो गया। कलर टीवी, पोल वाल्ट, फाइबर, वॉलीबॉल, चरणजीत, बुलेट ट्रेन, एबेबे बिकला, साउथ अफ्रीका, 1964। बेसिक तौर पर भारत ने डाइविंग और ग्रीको रोमन कुश्ती में भाग लिया। समझ रहे हैं? ये है, तो बेसिक तौर पर हमें समझना है इस ओलंपिक में भारत ने रजत के बाद दोबारा स्वर्ण पदक जीता, गुरबचन सिंह रंधावा को इसके अंदर शामिल किया। और जाम्बिया, जिस जाम्बिया देश की हम बात करते हैं, जाम्बिया जब आया था तो आया था किसी और नाम से। चलिए, वो हमने अपनी कक्षा के अंदर आपको विस्तृत रूप से एक एक चीज दिखाई। हमारा उद्देश्य है जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल, चीन, इंडोनेशिया और नॉर्थ कोरिया ने भाग नहीं लिया। चीन, इंडोनेशिया और नॉर्थ कोरिया ने भाग नहीं लिया, इन देशों ने भाग नहीं लिया। बेसिक तौर पर चीन, इंडोनेशिया और उत्तर कोरिया ने भाग नहीं लिया था। बेसिक तौर पर बहुत शानदार उत्तर लिखा है, उत्तरी एशिया के नाम से, उत्तरी रेड एशिया के नाम से। बेसिक तो, अरे शानदार, मजा आ गया इन कमेंट्स को देखने के बाद। तो मुझे लग रहा ओलंपिक तो भैया रटे पड़े आपके, एक एक कंसेप्ट क्लियर है। ओलंपिक में तो मुझे लगता ही नहीं है एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप रिवीजन में फटाफट उत्तर दे रहे हो, मुझे भी इतना यकीन नहीं था कि आपका रिवीजन इतना परफेक्शन की तरफ जाएगा। इसका मतलब एक बात आप सत्य मान लीजिएगा कि जो चीज यूनिट 2 और 3 के अंदर हुई है बेसिक तौर पर वो आपके सबसे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर है। और मुझे अब एक बार और बता दो, जब आपके यूनिट 2 और 3 क्लियर हो गई तो क्या किन्सियोलॉजी में आपको कोई दिक्कत आई क्या? और जो शाम के विद्यार्थी, जहां हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी शुरू कर दिया है, वो बता दो विद्यार्थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत आई हो तो। यदि आपको बेसिक तौर पर, यदि किन्सियोलॉजी में कोई भी एक टॉपिक समझने में दिक्कत आई हो, मेरे विद्यार्थी बताओ, क्या सबसे सरल आपको किन्सियोलॉजी लगा कि नहीं लगा? बेसिक तौर पर बताइएगा।
क्या किंसियोलॉजी बेसिक तौर पर आपको अब तक का सबसे सरल सब्जेक्ट लगा या नहीं लगा? बिल्कुल, समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, परफेक्शन, शानदार, बहुत बढ़िया। बस शाम के बैच में हमने शुरू कर दिया, बहुत जल्दी आपके भी माथे पर तिलक कर देंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और तगड़े तरीके से, ऐसा तगड़ा यहां से घुसाएंगे और यहां उतारेंगे। बिल्कुल, यहां से घुसाएंगे और यहां उतार देंगे। तो ये मान के चलना, यूनिट 2 और 3 आपकी परफेक्ट हो गई है। किंसियोलॉजी में आपने मेरे को अभी 2 डाला, जैसे ही मैंने सेजिटल और फ्रंटल प्लेन का बोला, खोपड़ी में आपके छपा पड़ा है, छपा। अब बताओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार पीटीआई का पेपर रोएगा, उत्कर्ष क्लासेस इतिहास बना देगा बेसिक तौर पर, बेसिक तौर पर। ओके, सुमेधा फौजदार कह रही है कि सर प्लीज कुछ क्वेश्चन पूछो किंसियोलॉजी के। ऑफलाइन टेस्ट ले रहा हूं जल्दी आपका, ऑफलाइन टेस्ट ले रहा हूं जल्दी आपका, और उस ऑफलाइन टेस्ट में किंसियोलॉजी के ऐसे प्रश्न डाले हैं घुमाने वाले, ध्यान रखना। तो किंसियोलॉजी ऑफलाइन में आएगी बहुत जल्दी तरीके से, और जल्दी एक ऑफलाइन टेस्ट ले रहा हूं 130 क्वेश्चंस का, बहुत तगड़े तरीके से बेसिक तौर पर। तो मुझे देखो कितनी शानदार मुझे चीज लग रही है, किंसियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल 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 बिल्कुल, किंसियोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम शानदार तरीके से शुरू कर दिया है, और ओलंपिक्स और भारत की शारीरिक शिक्षा पर आपने फोकस कर दिया। 60 नंबर की यूनिट वो, 40 नंबर की किंसियोलॉजी, और 30 नंबर की कौन सी किंसियोलॉजी के साथ 40 नंबर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, 30 की किंसियोलॉजी। बताओ, 60 और 40, 100 और 130, आधा प्रश्न पत्र तो आपके जेब में, जिसमें से एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। अब बताओ, एक भी प्रश्न गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो चलो अब इस प्रश्न के ऊपर उत्तर पर आते हैं। पहले इसका एक क्विक रिवीजन और ले लो। 1964 टोक्यो ओलंपिक, कलर टीवी का प्रयोग पहली बार, पोल वॉल्ट में फाइबर का प्रयोग पहली बार, वॉलीबॉल शामिल की गई, चरणजीत सिंह भारत के कप्तान, बुलेट ट्रेन जापान ने ओलंपिक के लिए चलाई, अबेबे बिकला पहला खिलाड़ी जिसने 2 ओलंपिक में लगातार मैराथन जीती, साउथ अफ्रीका को बैन किया गया था रंगभेद नीति के कारण। 1940 के बाद 64 के अंदर टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया, और रजत के बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता। पहली बार 1960 में रजत पदक जीता, उस क्रम को फिर से तोड़ा, 1964 में स्वर्ण जीता। गुरबचन सिंह रंधावा ने 110 मीटर ओलंपिक के अंदर 5वां स्थान पाया था, और जाम्बिया एक ऐसा देश आया जो आया तो गुलाम देश के रूप में, गया स्वतंत्र बनकर। चीन, इंडोनेशिया और नॉर्थ कोरिया ने उसके अंदर भाग ही नहीं रहा। नमस्कार।